ये देखिए, भारत की जब संस्कृति की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो विदेशी मेहमान भी इसके मुरीद हो जाते हैं। और इधर एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच गई हैं। इस दौरान वो अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी। जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे। Russian. I have 2 citizenships, Russian and German, and I came from Berlin right now, so it's great, it's just great. Namaste, namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. how do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years, but it's a 144 year chance. What else you know about Mahakumbh? I know that there was this Snan. Snan, yeah, and it all about Dhanvantari when he was bringing the Amrita. Then this point it was where the drops came down to the earth. So कैलाशानंद गिरी के आश्रम में पहुंचेंगी। ये देखिए, एप्पल के को-फाउंडर की पत्नी पहुंच चुकी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रयागराज में महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग पहुंच रहे हैं। इस समय अखाड़ा मार्ग पर पुलिस कर्मियों की जबरदस्त तैनाती है। पीएसपी घुड़सवार पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस सुरक्षा की वजह से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। नागा साधु भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। महाकुंभ 13 फरवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 फरवरी यानी मकर संक्रांति के दिन किया जाएगा। लगभग 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। देश ही नहीं, विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं एप्पल के मालिक स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेंस भी महाकुंभ में सनातन की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में मौजूद है। जानकारी के अनुसार लॉरेंस महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुँच गई है और वहाँ वो अन्य लोग और साधु संतों की तरह अल्पवास करने वाली है। लॉरेंस पूरी तरह से सनातनी रंग में रंग चुकी हैं। फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें इस रीजन में एशिया या साउथ एशिया की हम बात करें तो बड़े बड़े ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुंभ का मेला, मैं आपको सही बात अगर बता दूं तो मैंने फिल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं ट्विटर पे हम देख रहे हैं, तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई है, बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है। जी, ये बेसिकली एवरी 12 ईयर होता है। मतलब ये बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं और उनकी अलाइनमेंट के ऊपर है। तो बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं, जब ये सूरज और मून एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तो ये चूंकि हमारे यहाँ हर वर्ष पंचांग निकलता है, तो ग्रहों की दशा मतलब डायरेक्शंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कब होली पड़ेगी, कब दीपावली पड़ेगी, या कब कौन सा जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो हमारा एंशिएंट में जो भी उनकी समझ थी एस्ट्रोलॉजी की, उस समझ के हिसाब से वो पंचांग आज भी बनता है और उन्हीं तिथियों के हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो हर 12 साल में ये होता है, क्योंकि हर 12 साल इसी डेट को ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह मतलब ये प्लैनेट्स, ये अलाइन होते हैं। तो ये प्री कैलकुलेटेड रहता है। इसको साइंटिफिकली भी आप मेजर करके इसको यूनाइटेड नेशन जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2017 में एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इसकी
आप इसकी इम्पोर्टेंस को ऐसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही। इट हैज बीन, तो ये चूंकि ह्यूमैनिटी का है तो ये हमारा भी है और आपका भी है। किसी मतलब मानवों के द्वारा किए गए, इंसानों के द्वारा क्रिएट की गए अपने अपनी समझ के द्वारा सेलिब्रेशन का तरीका था। तो उसमें यही है कि एक पर्टिकुलर डे जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर सन के साथ अलाइन होते हैं, मून के साथ, एवरी 12 ईयर दिस अलाइनमेंट टेक्स प्लेस, और उसी दिन इसको महाकुंभ इसीलिए कहा जाता है। एक अर्धकुंभ भी होता है, वो भी जब ये हाफ वे रहते हैं तो वो 6 साल में एक अर्धकुंभ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। मगर ये महाकुंभ यही है, एग्जैक्टली ऑन दिस डे, ये जब ये शुरू होगा तो अलाइनमेंट इन सारे ये जो प्लैनेट होंगे प्लस सन का होगा वो एक साथ आ जाएंगे। और जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होता है जो 14 जनवरी के आसपास शुरू होता है, जिसमें लोग पतंगे हमारे यहाँ उड़ाते हैं, आपके यहाँ पतंगे। तो वो जो मकर संक्रांति में भी यही होता है कि जिसको आप सन का जो डायरेक्शन है वो उत्तरायण से होके दक्षिणायन में या दक्षिणायन से होके उत्तरायण में जाता है, उस मूवमेंट के हिसाब से उसको फिर मनाते हैं कि वेदर जो है, सीजन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसकी ये सिग्निफिकेंस है मकर संक्रांति की। खिचड़ी भी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। और उस दिन भारत के जितने श्रद्धालुगण हैं वो लोग जाते हैं, और वो श्रद्धालुगण जो है वो अपनी उनका ये मानना है कि ये जो नहाएंगे उसमें तो उनसे जो है अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छे उनके जो डिजायर होंगे वो फुलफिल होंगे, और भी चीजें कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो पूरा भारत यहाँ पे इकट्ठा होता है। और ये भी कहा जाता है, दो आई कैनॉट से इट फॉर श्योर, कि ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है, ये तो कंफर्म है। 40 करोड़ लोग का एक जगह इकट्ठा होना और उसको मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 40 करोड़ तो कई देश की आबादी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी भी 40 करोड़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान छठा 7वां बड़ा मुल्क है, उसकी 24 करोड़ आबादी है जी। तो वो देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज भी रहता है गवर्नमेंट्स के लिए। महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें आप गेस करें। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां महाकुंभ 2 लाख करोड़ ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, वहीं पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कही जा रही है, जो कि मैंने देखा कि बहुत सारा इंडियन मीडिया अब इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान हिट्स जैकपॉट, पाकिस्तान का जैकपॉट लग गया। हमने कहा भाई वाह, क्या हो गया, ये कौन सा जैकपॉट लग गया? तो पता ही चला कि ये जैकपॉट पहले भी कई बार लग चुका है, और वो ये है कि पाकिस्तान में गोल्ड रिजर्व्स निकल आए हैं बड़ी तादाद में। बिग गोल्ड रिजर्व्स निकल आए हैं पाकिस्तान में।